प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं करेंटली और उसके पीछे उनका इंटेंशन क्या है। But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. Collective reading है, जितना resonate हो उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी, हर कार्ड में आया हुआ एनर्जी आपके लिए नहीं होगी। कौन सा कार्ड आपके लिए है, कौन सी एनर्जी आपके लिए है, कौन सी चैनलिंग आपके लिए है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको फिल्टर करना पड़ेगा बेस्ड ऑन योर सिचुएशन। प्रैक्टिकल होके पिक कीजिएगा एनर्जी, क्योंकि देखिए आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जानता है। और मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ कि मेरे कलेक्टिव कौन है, कौन देख रहा है, कौन नहीं। सो आप जानते हो कि आपका सिचुएशन क्या है, आप जानते हो कि कितने हद तक ये रीडिंग आपके लिए है, कितने हद तक नहीं है। सो उस माइंडसेट के साथ देखिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका एज क्या है, आपका लुक्स क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, एक दूसरे के साथ शादी किए हुए हो या अलग अलग शादीशुदा हो, या दोनों में से कोई एक शादीशुदा है, डिवोर्स चल रहा है, डिवोर्स का धमकी मिल रही है या डिवोर्स नहीं हो रहा है, आप लोग लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, जितने भी प्रकार के रिलेशनशिप है, एनर्जी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा, आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे, उसकी एनर्जी वाया यू विल बी पिक्ड एज कलेक्टिव पर्सनस एनर्जी। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक पहले लेंगे कि आपके पर्सन क्या आपसे करंटली आपसे क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद दूसरे डेक से देखूंगी कि उसके पीछे उनका इंटेंशन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। करंटली आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। You speak to me through music. We will be together again. I want to feel that way again. We need to let each other go. यहाँ go मतलब छोड़ दो ऐसा नहीं है। Anyway, let me take the clarifications first कि उनका intention क्या है इसके पीछे, उसके बाद properly reading explain करते हैं। Clarify, you speak to me through music. Clarify, we will be together again. Clarify, I want to feel that way again. Clarify, we need to let each other go. 2 कार्ड्स आए हैं हमें। Makes sense. So you speak to me through music. म्यूज़िक के थ्रू तुम मुझसे बातें करती हो या करते हो, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से। एंड उसके साथ आया है मास्क का कार्ड। इंटेंशन इज़ मास्क। सी ऑफ कोर्स आप गाने के माध्यम से तो आप उनसे बात नहीं करते हो, पर हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक या दोनों को ही म्यूज़िक पसंद है, एक कोई ख़ास तरह के गाने, पुराने दिनों की गीत या समथिंग लाइक दैट, या फिर आप एक दूसरे को बहुत सारा गाना भेजते थे, एक दूसरे के साथ शायद गाना भी गाते थे, गाने के माध्यम से आप बातें करते थे। होता है ना कि लिरिक्स पकड़ के बात करना। सो दिस कैन बी
फ़िलहाल आप, क्योंकि आप अभी नहीं हो, तो यस इट इज़ अ नॉस्टैल्जिया वाला एनर्जी, जहाँ शायद वही गाने कहीं न किसी प्रकार से आपके पर्सन के कानों तक जा रही है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, मतलब अनइंटेंशनली ज़्यादा ऑफ कोर्स, मतलब ऐसा नहीं है कि वो वही गाना सुनना चाहते हैं, बट शायद कैब में या कोई रील में या कहीं भी वही गाने, टेक इट एज एक डिवाइन कॉन्स्पिरेसी समझ लो कि यूनिवर्स आपके पर्सन को पोक कर रही है कि यार याद कर उसको, ये वाला हो रहा है। बट एनीवे, कुछ ख़ास गाने जो आप दोनों के लिए बहुत ख़ास था, वो आपके पर्सन के सामने तो आ रहा है, किसी ना किसी तरह से आपके पर्सन के कानों में तो गूंज रहा है। या फिर शायद ऐसे ही होता है ना कि कोई गाना अचानक हमारे जहन में आते हैं और यहाँ स्टक हो जाता है, सारा दिन वही हम लोग मन ही मन में गुनगुनाते रहते हैं फॉर नो रीज़न एट ऑल। शायद ऐसा ही कोई गाना स्टक हो रहा है आपके पर्सन के दिमाग में और योर पर्सन इज़ फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक, वो मोमेंट्स याद कर रहे हैं। या फिर और एक चीज़ हो सकता है, अगर ऐसा कोई म्यूज़िक का कनेक्शन आप दोनों में नहीं है, तो हो सकता है कि जब भी आपके बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, वॉलंटरीली या इनवॉलंटरीली, जब भी आपका ख्याल आपके पर्सन के दिमाग में आ रहे हैं, तो शायद उसी वक्त ऐसा कोई गाना आसपास चल रहा है जिसका लिरिक्स कुछ इस तरह से है जैसे आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बात कर रहे हो, वही आपका जवाब है। अगर आपके पर्सन के मन में आपको लेके कोई सवाल आ रहा है, तो इट्स लाइक दैट वही गाना आपका जवाब है। ऐसा कोई एक डिवाइन कॉन्स्पिरेसी तो चल रहा है जो आपके पर्सन को बार बार नज कर रहे हैं, आपके प्रति धक्का मार रहे हैं कि देख, याद कर उसको। बट और इंटेंशन इज़ मास्क। सी, ऑफ कोर्स योर पर्सन इज़ नॉट शोइंग हिज और हर ट्रू फीलिंग्स, ठीक है, हाइडिंग, प्रिटेंड कर रहे हैं, एक डिल्यूशन में आपको रख रहे हैं। इंटेंशन यही है कि आपको पता ना चले कि वो आपको याद कर रहे हैं। उनको क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत शान से गए थे ना कि आपको छोड़ के, कि आपको ऐसे कचरा पेटी में डाल के गए थे ना, या फिर जो भी है, आपका अपमान तो हुआ है। तो ऑफ कोर्स और उसके बाद जैसे आपके पर्सन ने जैसे आपको गैसलाइट किया, आप पर ब्लेम शिफ्ट किया कि आप उनके पीछे आए थे, आपने ये किया, आपने वो किया, आपने उसको फंसाया। सो इन सब चीज़ों के बाद वो जो, या फिर एक कोई बड़ा झगड़ा जहाँ बोले थे मुझे तेरा मुंह नहीं देखना है, ये ख़त्म, तेरे से ज़्यादा अच्छा मुझे मिल जाएगा या मिल जाएगी, व्हाटएवर जो भी हुआ था। सो बड़े सीना ठोक के गए थे। तो अभी उनकी ईगो में थोड़ा सा इशू आ रहा है ये मानने के लिए कि या मिस तो किया जा रहा है आपको, तो वो दिखाना नहीं चाहते। इंटेंशन एकदम क्लियर है, वो जो भी फील करे दिखाना नहीं है। ये फील कर रहे हैं ना, इनके लिए बहुत ही इमोशनली ओवरवेलमिंग सिचुएशन अभी हो रहा है इनके लिए, क्योंकि ये किसी भी तरह से ना आपको दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। So it's a very confusing state for your person, not really confusing but very very uncomfortable state for your person. We will be together again. Love, unconditional love, oneness, passion, affection, attraction, हम लोग फिर से एक होंगे। सी, आपके पर्सन के मन में एंड सी, वो नहीं दिखा तो रहे हैं, पर लाइक आई सेड कि मन में फिर से आपके लिए भावनाएं तो जाग रही है, वो अट्रैक्शन, यू आर हीलिंग। और इसीलिए जैसे जैसे आप हील कर रहे हो ना, आपके अट्रैक्शन पावर भी बढ़ रहा है। एंड दिस इज़ वेरी नेचुरल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती कोई अट्रैक्शन ये वो कर रहे हो, नो, नॉट दैट। ऐसा ही होता है, आपका ऑरा जब डैमेज होता है ना, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी जब लो होती है, तो ऑटोमेटिकली आपके फेस से आप में से ना वो अट्रैक्शन पावर चली जाती है। यू लुक रगेड, यू लुक बहुत ही अजीब, लो एनर्जी, ड्रेन्ड आउट, एक रिपल्सिव एनर्जी आ जाती है। बट जैसे ही हम लोग खुद को हील करना शुरू करते हैं, हमारा वो जो एनर्जी फील्ड है वो रिपेयर होती है, ऑरा रफू होती है, ऑरा रिपेयर होता है, तो ऑटोमेटिकली
फिर से हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होने लगता है। जितना हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, हमारी एनर्जी सर्कुलेशन जितना प्रॉपर होता है, उतना ही एनर्जी क्लीन भी होती है। एक डिटॉक्सिफिकेशन होता है बॉडी का, माइंड का, एनर्जी का। सो ये टोटल चीज़ ये जो टोटल पैकेज जो हीलिंग आपकी ज़िंदगी में लाती है, इट मेक्स फिर से आप में वो अट्रैक्शन पावर लौट आती है। आप रिफ्रेश दिखते हो, यू लुक सो कामिंग, इट्स लाइक हैप्पी एंड ऑल दैट। एक पॉजिटिविटी एमिट होता है आपके फेस से, आपके बातों से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, जो ना सिर्फ हील्ड सोल बट मोर देन हील्ड सोल, ब्रोकन सोल्स को अट्रैक्ट करते हैं। और आपके पर्सन अभी भी एक ब्रोकन सोल है। सो ऑटोमेटिकली जैसे ही आपका अट्रैक्शन पावर, जैसे ही आप हील हो रहे हो और आपके अट्रैक्शन पावर बढ़ रही है, आपके पर्सन के माइंड में फिर से आपके लिए इलू इलू हो रहा है, फिर से वो पैशन जाग रही है, फिर से वो एक होने की चाह, फिर से आपसे बात करने की चाह, फिर से थोड़ा सा सुकून पाने का चाह, वो हो रहा है। So yes, your person is again feeling lovey-dovey for you. Like I said, कि it's a very emotionally overwhelming experience that your person is currently undergoing. तो वो yes, थोड़ा सा lovey-dovey आपके लिए हो तो रहे हैं, बट हाँ, शो नहीं करना है। एरोगेंस बोलो, ईगो बोलो, जो भी बोलो, शो तो नहीं करना है। हाउएवर यहाँ मैं सेकंड सेट में जाने से पहले एक चीज़ आपको बोल देना चाहती हूँ। अगर आप जानते हो कि ऐसा आपके पर्सन सोच नहीं सकते हैं, आपके पर्सन और आपकी कहानी ख़त्म हो गई है, आपके पर्सन एक टॉक्सिक पर्सनैलिटी है, एक नार्सिसिस्ट है, एक अब्यूसर है, जो कभी आपके लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकते, कभी आपको दिल से प्यार नहीं कर सकते, उनका सब कुछ नाटक ही था और नाटक ही रहेगा। तो प्लीज़ खुद को डेलुलू में मत डालो, खुद को कोई फॉल्स होप मत दो। दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। फॉर द रेस्ट, जो जानते हो कि हाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कुछ जो भी हुआ है, बट यू आर टू राइट सोल्स, जस्ट सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन गए कि चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है इस वक्त, बट यू नो कि आप लोग हो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति वो पुल है आपका। सो यस, ये रीडिंग आपके लिए है एंड स्ट्रॉन्ग रिकॉन्सिलिएशन का एनर्जी मुझे फील हो रहा है, क्योंकि ओपनिंग कार्ड ही आया है, वी विल बी टुगेदर अगेन। सो आपके पर्सन का वो एनर्जी उस तरफ शिफ्ट हो रही है। द सेकेंड कार्ड इज़, द सेकेंड सेट इज़ आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। मैं फिर से उसी तरह फील करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वट एवर। इट्स गर्ल टॉक, मूविंग ऑन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट, हैविंग फन। सी, जो भी है आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के साथ है भी, और अगर थर्ड पार्टी एक रोमांटिक पार्टनर है भी, तो भी इट्स लाइक आपके पर्सन अभी खुद को सिंगल ही मानते हैं। इमोशनली पूरी तरह से ही वो डिटैच हो चुके हैं उस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आपको छोड़ के उसी रिलेशनशिप में गए थे, बट इट्स लाइक हो गया है वहाँ डिटैचमेंट उनका, पूरी तरह से वो डिटैचमेंट एनर्जी में वो पहुँच चुके हैं। और वो फिर से वही जब वो खुद को सिंगल मान के आपके पास आए थे, जिस तरह आप लोग, हो सकता है कि आप लोग कोई एक ही फ्रेंड ग्रुप से बिलोंग करते हो, म्यूचुअल फ्रेंड्स है उसी के थ्रू मिले हो, या किसी फ्रेंड के पार्टी में मिले थे, या किसी फ्रेंड्स के थ्रू फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स, वही कुछ वटेवर के फ्रेंड्स ग्रुप में का हिस्सा हो, वटेवर। या फिर आपका या आपके पर्सन का हाल ही में ब्रेकअप हुआ था, यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन, और उसी दौरान आप लोग मिले थे। दोनों में से कोई एक बहुत ही एक्चुअली सिंगल थे और एक हैप्पीली सिंगल थे, या और एक शायद प्रिटेंड कर रहा था। एंड उस वक्त शायद आप लोगों को यही था कि वी विल लिव इन द मोमेंट, वी विल जस्ट हैव फन। और इसी तरह आपका जो रिश्ता है इनिशियल स्टेज पे ऐसे ही शायद स्टार्ट हुई थी। यू हैड अ लॉट ऑफ फन टुगेदर, हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, बेफिक्रा होके एकदम जीना, लिविंग इन द मोमेंट। शुरुआत ऐसे ही हुई थी, एकदम क्लीन स्लेट पे, एकदम ओपन एनर्जी में, ओपन टू पॉसिबिलिटीज़, फ्लेक्सिबल एनर्जी, एकदम बहुत मस्ती करना, बहुत मजाक करना, बहुत अच्छे मोमेंट स्पेंड करना। ऑफ कोर्स धीरे धीरे फिर चीज़ें
कॉम्प्लिकेटेड होती गई और आई एम नॉट गोइंग देयर, बट वो जो इनिशियल डेज़, वो जो बेफिक्रा वाला जो इनिशियल डेज़ हुआ करता था, जब आप लोग बहुत मजाक करते थे, एकदम टेंशन फ्री होके एक दूसरे के साथ घूमते थे, फिरते थे, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते थे, यहाँ वहाँ जाना, मस्ती करना, वही मोमेंट आपके पर्सन फिर से रिलीव करना चाहते हैं। क्योंकि वो भी समवेयर और द अदर आई कैन सी कि आपके पर्सन इज़ ऑल्सो डन विथ ये जो इतना जो भी भागा दौड़ी, इतना जो भी कॉम्प्लिकेशन हुआ है, ना सिर्फ ये आपको पेन किया है बट आपके पर्सन को भी इक्वली एग्जॉस्ट किया है। द लास्ट सेट इज़ वी नीड टू लेट ईच अदर गो। कीज़ ऑन अ रिंग, सी यहाँ दो एनर्जीज आए हैं। कीज़ ऑन अ रिंग इज़ मैनी ऑप्शंस, डिसीजन, अनकन्वेंशनल, स्ट्रिंग अलॉन्ग, वन नाइट स्टैंड। सी यहाँ 2-3 एनर्जीज आई है, मैं 2-3 एनर्जीज ही आपके साथ शेयर करूँगी, जो आपके लिए है वो आप पिक करो। मोर देन वन एनर्जी भी आपके लिए हो सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एनर्जी इज़ आपके पर्सन एक प्लेयर एनर्जी है, उनके पास हमेशा से ही ऑप्शंस एंड चॉइसेस थे। इट वाज एन अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप, ऐसे इंसान आपके पर्सन कभी देखे नहीं, ऐसे आपका जो भी आप यूनिक हो, सो आपकी यूनिकनेस अट्रैक्टेड योर पर्सन टुवर्ड्स यू। उनको शायद एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप चाहिए था, बट चीज़ें सीरियस होने लगी तो वो चिकन आउट कर गए, और उन्होंने पहले शायद कोशिश की थी आपको बोलने के लिए कि ओपन रिलेशनशिप, बट समझ में आया कि आप उस टाइप के इंसान नहीं हो। तो अल्टीमेटली योर पर्सन हैड नो ऑप्शन बट टू लेट यू गो एंड लेट हिम और हर ऑल्सो गो ऑफ दिस रिलेशनशिप। दैट इज़ नंबर 1 एनर्जी। सेकेंड इज़ किसी और ऑप्शंस एंड चॉइसेस के लिए, अच्छा दिस इज़ एन अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप। अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप्स क्या होता है, एज डिफरेंस हो सकता है, सोशली कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो सकता है, जो सोशल जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है उसको फिट नहीं बैठती है। सो द सेकेंड एनर्जी विल बी कि आपके पर्सन आपको छोड़ के इसीलिए गए थे क्योंकि उनके पास कोई बेटर ऑप्शन मिल गया था। आई मीन शायद वो एग्जिस्टिंग ऑप्शन ही है पर आपके पर्सन को लगा कि आप दोनों में से उसके पास रहना ही आपके पर्सन के लिए बेनिफिशियल होगी। तो यस, आपको छोड़ के वो किसी और को चूज़ किए थे। कीज़ ऑन अ रिंग, योर पर्सन ऑलवेज हैव मल्टीपल चॉइसेस, सो किसी और को उसने चूज़ कर लिया। अभी उनको समझ में आ रहा है कि नो, इट वाज नॉट द राइट डिसीजन। एंड अगर आपके पर्सन मजाक जब थिंग मजाक के लिए आए थे एंड टाइम पास के लिए आए थे, और जब थिंग सीरियस हो गए, आप कमिटमेंट मांगने लगे, वो चिकन आउट कर गए, तो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दिस इज़ अ यूनिक रिलेशनशिप और इसको टाइम देना था उनको, जो उसने नहीं किया। एंड द थर्ड एनर्जी इज ऑफ कोर्स आपके पर्सन को लगता है कि अभी भी आप दोनों को एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। बहुत कुछ है प्यार के अलावा भी, मल्टीपल ये जो चाबियां है, ज़रूरी नहीं है ना एक ताले की 3 चाबी हो, अलग अलग ताले की अलग अलग चाबी होती है। सो आई थिंक आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो गए थे। उनके लिए बहुत ये क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहे थे वो इस रिलेशनशिप में, वो बेताल की तरह अब चढ़ गए थे, टोटली इमोशनली कोडिपेंडेंट हो गए थे, उनके ऊपर क्लिंगी हो गए थे, उनके लिए वो चीज़ हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन तो चाहते हैं, पर उनका जो कंसिडरेशन है वो ये है कि वो आप दोनों, या फिर शायद वो भी बहुत कंट्रोलिंग हो गए थे, दोनों ही कंट्रोलिंग हो गए थे, दोनों में से एक कंट्रोलिंग हो गए थे या दोनों ही कंट्रोलिंग हो गए थे, इन दैट केस ऑल्सो। बट अगेन आपके पर्सन को लग रहा है कि अभी रिकॉन्सिलिएशन तो होना है, पर एक चीज़ उनको ध्यान रखना है कि आप दोनों को ही एक दूसरे को स्पेस देना है। प्यार के अलावा भी बहुत सारे अदर कमिटमेंट्स है,
अदर चीज़ें हैं जिसको एक्सप्लोर करना, जिसके प्रति अकाउंटेबल रहना, रिस्पॉन्सिबल रहना ज़रूरी है। यहाँ थर्ड पार्टी भी हो सकती है क्योंकि यहाँ 3 चाबियाँ हैं। सो हो सकता है कि आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि येस आई एम टोटली डिटैच्ड फ्रॉम द थर्ड पार्टी, पर उनकी तरफ मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे मैं डिटैच नहीं हो सकता या हो सकती, वो मुझे कंटिन्यू करना है। तो आपको उनको वो स्पेस शायद देना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि आप उनको वो स्पेस दो कि वो अपना ड्यूटी निभा पाए, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाए विदाउट यू सस्पेक्टिंग योर पर्सन और हमेशा झिक झिक किच किच ना करना। सो रिकॉन्सिलिएशन तो वो चाहते हैं, प्यार तो फिर से उनके दिल में आपके लिए उभर रहा है। यूनिवर्स इज़ पुशिंग योर पर्सन टुवर्ड्स यू, आपके पर्सन को भी वो समझ में आ रहा है, दिखा नहीं रही है, पर हाँ आपके लिए फिर से वो भावनाएं जाग रही है उनका बस। बट अगेन उनका एक ही चीज़ में अटका हुआ है। ऑल्सो अनदर थिंग, अनदर एनर्जी विल बी आपके पर्सन और इवन बाकी 3 एनर्जीज अगर मैच नहीं भी करती है तो द 4th एनर्जी विल बी व्हाट आई एम चैनलिंग। आपके पर्सन ट्रैप्ड होने से डरते हैं, कहीं बंद जाने से डरते हैं। उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप अगर उनको उनका स्पेस, उनका फ्रीडम के साथ, इंडिपेंडेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस है उनको लाइफ से। इट्स नॉट रोमांटिक एक्सपेक्टेशंस बट बहुत कुछ वो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। सो उस रास्ते में इट्स लाइक कि क्या आप उन्हें वो स्पेस दोगे कि वो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर सके, अपनी तरह जी सके। सो दिस इज़ वन एंटिसिपेशन योर पर्सन इज़ हैविंग, दिस इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ होल्डिंग योर पर्सन बैक फ्रॉम रिकॉन्सिलिएशन। अभी कितना उनका सोचना सही है, कितना गलत है, ये तो मैं नहीं बोल सकती, ये आप ही जान सकते हो। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, बट जो भी है यही है। आज मैं कोई ज्ञान नहीं दूंगी, आज मैं वैसे भी बहुत थकी हुई हूँ। आई नीड टू रेस्ट, मेरी एनर्जी को थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ेगा बिकॉज़ आज मेरे कम्युनिटी डॉग्स का वैक्सीनेशन हुआ है। मैंने ही किया है, 37 ऑफ देम उनको वैक्सीनेट किया है। समर से पहले वैक्सीनेट करना, उसके बाद वो स्पॉट ऑन लगाना ताकि टिक्स एंड फ्लीज ना हो, वो सब ज़रूरी है। तो वैक्सीनेशन के एटलीस्ट 15 डेज़ बाद ही हम लोग तो प्रॉपर वैक्सीनेशन के बाद, अभी तो आज एक वैक्सीनेशन हुआ है, वो DHPPL वाला हुआ है, फिर उसके बाद वो एंटी रेबिस होगा, उसके बाद स्पॉट ऑन होगा। सो मैं अकेली करती हूँ जितना हो सके। सो टोटली एग्जॉस्टेड, बाकी तो जो पूजा पाठ ये वो सब कुछ था। सो ज्ञान नहीं झाड़ूंगी, बस आपके साथ थोड़ा सा गप्पे लड़ा लिया, आपका थोड़ा सा रीडिंग कर लिया, मेरा रिलैक्सेशन हो गया। आप खुश रहिए, अच्छे से रहिए, कल मिलते हैं। शम।